अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। जय श्रीमन्नारायण। श्री रामानुज संप्रदाय में हम रामानुज संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, हम शिष्यवृंद हैं, हमारे लिए श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने एक बहुत अद्भुत सूत्र दिया, जप्तव्यम गुरु परंपरांच द्वयम। जपने के लिए श्री वैष्णव को दो ही वस्तुएं हैं, एक श्री गुरु परंपरा और एक श्री द्वय मंत्र। रहस्यत्रय के मध्य में जो द्वय मंत्र है, जिसको हम लोग मंत्र रत्न कहते हैं, उस मंत्र को जपने का विधान हमारे यहाँ बहुतायत किया गया। स्वयं भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को शरणागति गद्य में भगवान श्री रंगनाथ ने आज्ञा की, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख विघ्नगंध रहितस्त्वं द्वयमर्थानुसंधानेन सह सदैवं वक्ता यावत् शरीरपात मत्रैव श्रीरंगे सुखमास्व। श्री द्वय मंत्र है, उस द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए तुम आप हे भाष्यकार इस श्री रंगधाम में सदा वास करो, जब तक शरीर नहीं छूटता यहीं रहो, द्वय मंत्र का अनुसंधान करो। श्री वरवरुणी स्वामी जी की दिनचर्या में भी हम लोग अनुसंधान नित्यानुसंधान करते हैं। मंत्र रत्नानुसंधान संतत स्फुरिताधरम तदर्थ तत्व निध्यान सन्नद्ध पुलकोद्गमम। द्वय मंत्र के अनुसंधान से, बारंबार अनुसंधान से, उसके अर्थानुसंधान से जिनके होठ सदा चलते रहते हैं, सोते समय भी वरवरुणी स्वामी जी महाराज के होठ हिलते थे, और उस द्वय मंत्र के अर्थानुसंधान से उनकी रोमावली सदा खड़ी रहती थी, नेत्र अश्रु से भरे रहते थे। द्वय मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ आचार्य जन कहते हैं, दो प्रकार का दूध बच्चे के लिए पथ्य होता है, माँ का दूध और गाय का दूध। पर अगर विचार करें माँ का दूध ज़्यादा सरल है कि गाय का, तो माँ का दूध बहुत सरल है बच्चे के लिए। गाय तो 2 समय दूध देगी और कोई निकालने वाला होगा तब मिलेगा, लेकिन माँ का दूध तो जब वो रोएगा, मुंह फाड़ेगा, रात में 2 बजे भी चिल्लाएगा तो माँ दूध पिला देगी। ठीक इसी प्रकार से मूल मंत्र और द्वय मंत्र में, मूल मंत्र तो गाय का दूध है, बहुत स्नान ध्यान करके पवित्र हो करके, क्योंकि व्यापक मंत्रों में भी सर्वोत्तम भगवान का यह मूल मंत्र अष्टाक्षर मंत्र है। इसकी बड़ी मर्यादा है, हर जगह ऐसी नहीं चलते फिरते बोलना है कि जपना है। पवित्र आसन में आचमन आदि करके बैठ के ही जप सकते हैं। लेकिन द्वय मंत्र माँ के दूध के समान है। कहीं रहें, किसी भी अवस्था में हैं, हम इस मंत्र का अनुसंधान चलते फिरते उठते बैठते कभी भी किसी भी दशा में कर सकते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं है। द्वय मंत्र के संबंध में पद्म पुराण के उत्तरखंड में 223वें अध्याय में महाराज दिलीप का और श्री वशिष्ठ जी का एक संवाद है, जो हम वैष्णवों को एक बार शांतिपूर्वक जरूर श्रवण करना चाहिए, जिससे हम द्वय मंत्र में निष्ठावान बने। एक समय की बात है, शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करके कहा, साधोत्र भवनिस्तारम वांछतो न समादिश मंत्ररत्नम भाव शुद्धम यन्मयम सचराचरम। हे साधो, आपने हमें बहुत कुछ सुनाया, आपके द्वारा सुनाए हुए विषयों को हमने धारण किया, लेकिन हम आपसे यह जानना चाहते हैं, संसार सागर को पार जाने के लिए वह कौन सा शुद्ध मंत्र है जिसको जप करके हम इस भव सागर को पार कर जाएं। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, शृणु शौनक वक्ष्यामि मंत्ररत्नम महाद्भुतम यद्दिलीपाय गदितम वसिष्ठेन महात्मना। हे शौनक जी, मैं आपको एक गोपनीय रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिस रहस्य को
श्री दिलीप जी महाराज के पूछे जाने पर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उनको बताया था। एक बार दिलीप जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को साष्टांग दंडवत निवेदित किया और प्रणाम करके बोले, भगवान आपके द्वारा कहे गए सभी धर्मों को मैंने ढंग से सुना। आपने मेरे ऊपर कृपा करके राजधर्म, यज्ञ, तीर्थ, दान, व्रत आदि सब सुनाया जो अक्षय स्वर्ग को और भोग को देने वाले हैं। लेकिन अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्ष मार्गम सनातनम, अब मैं आपसे मोक्ष मार्ग को जानना चाहता हूँ। को मंत्र सर्वमंत्राणाम भवरोगैक भेषजम सर्वेषामेव देवानाम को ही मोक्षप्रदः प्रभुः। इस संसार में इस भवरोग से ग्रसित लोगों के लिए औषधि के रूप में कौन सा एक मंत्र है? और इस संसार सागर को छुड़ाने वाले, यहाँ संसार में तो बहुत देवता हैं, पर कौन से देवता हैं जिनका स्मरण पूजन करने से संसार सागर छूट जाता है? तब वशिष्ठ जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, कहे, दिलीप आपने जो प्रश्न पूछा ये लोक के हित के लिए है, इसको आप ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक समय पर श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र उत्संगात नारदो यज्ञे, ब्रह्मा जी की गोद से जिनका प्राकट्य हुआ, ऐसे नारद जी ने तप में बैठे हुए ऋषियों को दर्शन दिया। तब उन ऋषियों ने नारद जी को प्रणाम करके एक प्रश्न पूछा, भगवन् केन मंत्रेण गच्छामः परमं पदम तन्नो ब्रूहि महाभाग प्रसादम कर्तुमर्हसि। हे भगवन, किस मंत्र के द्वारा हम लोग परम पद को प्राप्त कर सकते हैं? हे महाभाग, आप कृपा करके हमको बताइए। तब नारद जी ने कहा, एक बार की बात है, हमारे जो पिताजी हैं, हमारे 4 भाई और हैं सनकादिक ऋषि, उन्होंने पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके मोक्ष मार्ग को उन्होंने पूछा कि मोक्ष का क्या मार्ग है और उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले को किस मंत्र का अनुसंधान करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के एक बात उनसे कही कि हे पुत्रों, मैं जिस रहस्य को बताने जा रहा हूँ, मेरे सिवा इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसको नहीं जानते। सर्ग के आदि में मैं भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुआ और जब भगवान का मैंने दर्शन किया तो ईश्वरिया सहदेव्या च सम्यक संपूजितो मया, मैंने भगवती महालक्ष्मी के साथ श्री भगवान का भली भांति समर्चन किया, पूजन किया। ततः प्रसन्नो भगवान मम नारायणोऽव्ययः, भगवान मुझ पर बड़े प्रसन्न हुए और स्वप्रकाशानि मंत्राणि व्यापका व्यापकानि च, प्रसन्न होकर के भगवान ने मुझे अपने व्यापक और अव्यापक सभी मंत्रों को प्रदान किया। कुछ लोग रामानुज संप्रदाय के मंत्रार्थ ग्रंथों को लेकर के, रहस्य ग्रंथों को लेकर के और आक्षेप करते हैं कि रामानुजी तो व्यापक मंत्रों में भी अव्यापकता बताते हैं। ये व्यापकता अव्यापकता हम लोगों ने नहीं बताई, आचार्यों ने नहीं कही है, ये पद्म पुराण में है, स्मृतियों में इसका विधान है। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि व्यापका व्यापकानि च, अपने व्यापक और अव्यापक मंत्रों को बताया। यहाँ व्यापक और अव्यापक का अर्थ केवल इतना है, व्यापक मंत्र वह जो भगवान की व्यापकता को बता रहा है, अव्यापक मंत्र जो भगवान के केवल एक गुण को, एक अवतार को बता रहा है, उसमें न्यूनता की तो कोई भावना ही नहीं है। मंत्र तो उद्धारक है, ये कौन ने मना किया नहीं है। यहाँ व्यापक अव्यापक की चर्चा केवल भगवान के व्यापक और अव्यापक रूप को लेकर के, बस इतना ही है। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया भगवान से, को मंत्र सर्वमंत्राणां पुरश्चरणवर्जितः सकृदुच्चारणान्नृणां ददाति परमं पदम। हे प्रभु, इस संसार में जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों का पुरुषचरण करना पड़ता है, तब वो फलदायी होते हैं। जैसे गायत्री में 24 अक्षर हैं, तो 24 लाख आप जब जप करेंगे तब गायत्री मंत्र जागृत होगा। कलयुग में 4 गुणा करना है, फिर दशांश तर्पण मार्जन होम ब्राह्मण भोज, कौन कर पाएगा इतना? कलयुग के प्राणी कौन कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कोई ऐसा भी मंत्र है पुरुषचरण वर्जितः, जिसमें पुरुषचरण करने की आवश्यकता न पड़े? आप मुझ पर कृपा करके सकृत उच्चारणान्नृणाम, एक बार भी अगर मनुष्य उसका उच्चारण कर लें तो ददाति परमं पदम,
जो मंत्र परमपद को दे दे, आप उस मंत्र का भी उपदेश मुझे करिए। आपके व्यापक अव्यापक मंत्रों को मैं जान चुका हूँ। तब भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मेरे प्रिय हो और कर्तव्य परायण हो, इसलिए मैं तुमको उपदेश दे रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वेषामेव मंत्राणां मंत्ररत्नं शुभावहं सकृद स्मरण मात्रेण ददाति परमं पदम। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, इस संसार में सभी मंत्रों में जो मंत्र रत्न है वह अत्यंत शुभ को प्रदान करने वाला है और केवल एक बार बोलने मात्र से यह परम पद को भी देता है। भगवान ने इस मंत्र के कई नामों का भी उल्लेख किया जो हम वैष्णवों को जानना चाहिए। इस मंत्र को मंत्ररत्न कहा जाता है। पहला नाम भगवान कहते हैं मंत्ररत्नम, दूसरा द्वयम, द्वय मंत्र भी इसको कहते हैं, न्यासः, न्यास मंत्र भी कहते हैं, शरणागति ही, शरणागति मंत्र भी कहते हैं, प्रपत्ति ही, प्रपत्ति मंत्र भी कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण मिति, इसको लक्ष्मी नारायण मंत्र भी कहते हैं, जो सर्व फलप्रदः, जो सब फलों को देने वाला है। ये मैंने तुमको बताया। पर हे ब्रह्मा, एक बात का स्मरण रखना, कुलजो वा तपस्वी वा वेद वेदांग पारगः यज्ञ दान परो वापि सर्वतीर्थोपसेवकः। कितना ही सद्गुण संपन्न हो, लेकिन अगर शंख चक्रांकित नहीं है तो उसके सामने इस मंत्र का उच्चारण कभी भी नहीं करना। और ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शूद्रास्तथेतरे तस्याधिकारिणः सर्वे मम भक्तास्तु ते यदि। अगर मेरे भक्त हैं, पंच संस्कार से संस्कृत हैं, तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो अथवा इतर जाति का भी हो, शूद्र से भी निकृष्ट जाति का हो, अथवा स्त्रियां भी हों, तो उनको भी इस मंत्र का उपदेश किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं, वैष्णव लोग स्त्रियों को भी दीक्षा दे देते हैं। विधान है, यहाँ पर स्त्रियः शब्द दिया है, माने स्त्रियों को भी ये मंत्र दिया जा सकता है। और कौन देगा? तो आचार्य ही देंगे मंत्र। हाँ, उनके पति अगर इस योग्य हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर वह शरणागति कराने के अधिकारी हैं तो शंख चक्रांकन करके कर सकते हैं, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं। भगवान कहते हैं, अनन्य शरणानांच तथैवानन्य सेविनाम अनन्य साधकानांच वक्तव्यो मंत्र उत्तमः। जो अनन्य शरण हैं, जो मेरे सिवा दूसरे को अपना शरण नहीं मानते, शरण माने रक्षक नहीं मानते, जो मेरे अनन्य सेवक हैं, मेरे सिवा अन्य किसी की सेवा में जिनकी प्रवृत्ति नहीं है, जो अनन्य साधक हैं, मेरे चरणों को छोड़ करके जो दूसरे साधन को करना ही नहीं जानते, ऐसों को इस मंत्र का उपदेश किया जाना चाहिए। आर्तों को यह तुरंत ही फल देने वाला है, और दृप्त जो वैष्णव हैं, दृप्त जो शरणागत हैं, उनके लिए यह देहांतर का निवारण करके मेरे लोक को प्रदान करने वाला है। भगवान कहते हैं, नादीक्षिताय, जो अदीक्षित है उसको न करे, न वक्तव्यम, ना भक्ताय, अभक्त को न करे, च मानिने, जो अभिमानी है उसको न करे, नास्तिकाय न, नास्तिक को न करे, लुब्धाय न, लोभी को न करे, श्रद्धा विमुखाय च, जो श्रद्धा से विमुख है उसको भी न करे, न चा शुश्रू सवे वाच्यम, जो सुनने की इच्छा न करे उसको भी न करे, और ना संवत्सर वासिने, 1 साल तक जो सेवा न करे उसको भी इस मंत्र का उपदेश न करे। तो ये संवत्सर वाला है, इसके लिए तो रामानुज स्वामी जी ने ऐसा एक मार्ग कर दिया कि 1 साल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर भावना है तो मंत्र का उपदेश किया जा सकता है। भगवान कहते हैं, मेरे शंख चक्र से जिनका देह पवित्र हो चुका है, जो मेरा आराधन करने वाले हैं, उनको इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। यह जो द्वय मंत्र है, इस द्वय मंत्र का मैं ही नारायण ऋषि हूँ और महालक्ष्मी के साथ मैं ही इसका देवता हूँ। भगवान का यह वचन है। भगवान ने इस प्रकार इस द्वय मंत्र का उपदेश श्री ब्रह्मा जी के लिए शंख चक्रांकन करके दिया। ब्रह्मा जी ने इस मंत्र को स्वीकार किया और भगवान श्री हरि से स्वीकार करके सनकादिक ऋषियों को शंख चक्रांकित करके इस मंत्र का उपदेश किया।
सनकादिक ऋषियों के साथ में श्री नारद जी महाराज कहते हैं हमको भी इस मंत्र का उपदेश प्राप्त हो गया और अब आप लोग अगर चाहते हैं तो इस मंत्र का उपदेश हम आपको करेंगे। ऋषियों की प्रार्थना पर नारद जी ने उनको शंख चक्रांकित किया और शंख चक्रांकित करके इस द्वय मंत्र का उपदेश दिया। हे दिलीप, इस मंत्र को मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने मुझे भी प्रदान किया और तुम्हें योग्य अधिकारी जान करके यह मंत्र मैं तुमको प्रदान करता हूँ। श्री महाराज दिलीप को वशिष्ठ जी महाराज ने इस मंत्र का उपदेश दिया और अंतिम में इस अध्याय में, अध्याय तो बहुत बड़ा है, अंतिम में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं द्वयात् परतरम मंत्रम नास्ति सत्यम ब्रवीमि ते तस्मात् परतरम धर्म्यम नास्ति लोकेषु किंचन। इस संसार में द्वय से बड़ा कोई दूसरा मंत्र नहीं है, मैं सत्यपूर्वक कहता हूँ, और इस मंत्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम ब्रह्मणा कथितम पुरा नारायणात् परो देवो नास्ति मुक्तिप्रदो नृणाम। सत्यम सत्य सत्य सत्य, बार बार सत्य कहते हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा है कि भगवान नारायण से बढ़कर के संसार में मुक्ति प्रदान करने वाला कोई दूसरा देवता नहीं है। भगवान नारायण ही मोक्षप्रद हैं, भगवान ही, इसलिए कहा जाता है मुक्ति मिच्छेद जनार्दनम। अगर मुक्ति की कामना है तो भगवान जनार्दन का आराधन करे। पद्म पुराणोक्त यह द्वय मंत्र की महिमा जो अत्यंत संक्षिप्त रूप में आप सबको कही गई, इसका आप लोग श्रवण करें और अन्य जो श्री वैष्णव हैं इस मंत्र की महिमा को उनको भी अवश्य श्रवण कराएं। जय श्रीमन्नारायण।